हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई फीस नहीं पे करनी है अपफ्रंट में, और आपको तब भी कोई फीस पे नहीं करनी है अगर आपका पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। और ये कोर्सेस एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी हैं और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, और वुमेन जिनका कोई टेक बैकग्राउंड नहीं है, जो कोडिंग सीखना चाहते हैं, वो भी सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में हमने क्या किया है, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, उन सारे के कोर्स ट्रैक डिज़ाइन किए हुए हैं। बेसिक्स ऑफ डेटाबेस हो गया, इन सारे कोर्स ट्रैक डिज़ाइन किए हुए हैं। और हमने उनको एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है। अगर आप सीखना चाहते हो बिल्कुल स्क्रैच से, तो हमारे लॉन्च पैड पे आओ। वेबसाइट लॉन्च पैड पे आने के लिए पहले आप हमारे वेबसाइट पे आओ, newtonschool.co पे। वहाँ पे लॉन्च पैड वाला टैब दिया होगा, उसको जैसे ही क्लिक करोगे आप एक नए वेब पेज पे नेविगेट हो जाओगे। यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री का बटन है, इसको जैसे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक किया, तुम्हें एक बेसिक सा फॉर्म फिलअप आएगा, करने के लिए आएगा, उसको फिलअप करना। और तुम्हें यहाँ पे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। इसमें अप्लाई पे क्लिक करना, पर्टिकुलर कोर्स जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए। उसके बाद से इसमें हमने असाइनमेंट्स भी रखे हैं, क्विजेस भी रखे हैं। अगर तुम्हें असाइनमेंट सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है, तुम देन एंड देयर कमेंट सेक्शन में हमारे इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो। और एक और अच्छी बात है हमारे वेबसाइट की, हमने प्लेग्राउंड बनाया है। प्लेग्राउंड क्या है? जैसे मान लो तुम C++ पे कोड लिखना चाहते हो, तुम्हें कोई हेडेक नहीं लेना कि मतलब इन्वायरमेंट सेटअप का। तुम देन एंड देयर हमारी वेबसाइट पे कोड कर सकते हो और उसको रन करके कर सकते हो। तो दैट बिंग सेड, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं, 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें एक कैरेक्टर दिया होगा। जैसे मान लो लेट से मैंने यूज़र से ए कैरेक्टर प्रिंट इनपुट कराया, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? लोअर केस कैरेक्टर है। अगर मैंने कैपिटल ए इनपुट कराया यूज़र से, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? अपर केस कैरेक्टर है। और इसके अलावा अगर कोई भी कैरेक्टर इनपुट करा रहा हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? मतलब नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है। जैसे अगर ज़ीरो है तो न्यूमेरिक है, तो ये नॉन अल्फ़ाबेटिक है। तो ज़ीरो हो गया, @ हो गया, या फिर डॉलर हो गया, कोई भी साइन इसके अलावा इनपुट कराऊँ मैं यूज़र से, तो उसके लिए पर्टिकुलर क्या आना चाहिए? नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। तो सोचो हमें क्या करना है। हमें हर पॉइंट पे डिसीजन लेना है। डिसीजन कैसा लेना है कि अगर स्मॉल लेटर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? A से Z तक होते हैं। इनके बीच का कुछ भी आएगा तो हम क्या प्रिंट करा देंगे? लोअर केस कैरेक्टर। और अगर ए से कैपिटल जेड के बीच का कुछ भी आएगा तो हम क्या प्रिंट करा देंगे? अपर केस। और ज़ीरो या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अलावा कुछ भी आया तो हम क्या प्रिंट करा देंगे? नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। तो देखो हम हर पॉइंट पे डिसीजन ले रहे हैं। अगर ये है तो ये करा दो, अगर ये है तो ये करा दो, अगर ये मतलब ये नहीं है, इन सारे ऊपर नहीं है, तो इन सारे ऊपर वाले स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इफ़ एल्स यूज़ करेंगे। और हम इफ़ एल्स लैडर यूज़ करेंगे टू बी प्रिसाइज कि हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं। इसको एक बारी कोड करते हैं, फिर उसको फिर से दोबारा ड्राई रन करेंगे अपन, देखते हैं क्या चीज़ है। अपना हम प्लेग्राउंड पे आ चुके हैं। हम प्लेग्राउंड पे कोड करते हैं एक बारी सिंपल। पहले मान लो मुझे क्या चाहिए? एक कैरेक्टर इनपुट कराना होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा? कैरेक्टर का वेरिएबल बनाऊंगा या फिर स्टोरेज बनाऊंगा, जिसमें मैंने नाम दे दिया कैरेक्टर CH। 3 करा लेते हैं CH। अब मुझे क्या करना है? अगर मुझे एक कैरेक्टर मिल गया है तो मुझे डिसीजन लेना है। पहला कि वो लोअर केस है, अपर केस है, या फिर नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है। तो लोअर केस होगा तो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में होगा, ठीक है। तो इफ़ लगाओ, इफ़ CH ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसलिए कि स्मॉल ए भी तो स्मॉल लोअर केस में आता है। तो स्मॉल ए से लेकर लेकर के लिए हम एंड लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर स्मॉल जेड तक सारे कैरेक्टर जो हैं वो आएंगे लोअर केस में, ठीक है। इसके लिए हम क्या प्रिंट करेंगे? सी आउट लोअर केस, बस एंडल कर दो, मेरा लोअर केस कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद से मुझे चाहिए कि अपर केस कैसे निकालोगे। तो अपर केस के लिए मैं क्या करूँगा? सिंपली यहाँ पे एल्स इफ़ लिखूँगा। एल्स इफ इसलिए कि मुझे मल्टीपल कंडीशंस लिखनी है, तो मैं एल्स इफ लगाऊंगा। क्या? CH ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कैपिटल ए से, और कहाँ तक जाएंगे? कैपिटल Z तक। एंड CH लेस दैन इक्वल्स टू कैपिटल Z तक। यहाँ तक के सारे कैरेक्टर्स क्या हैं? मेरे अपर केस हैं। तो इनके लिए क्या प्रिंट कराएंगे अपन? अपर केस
और एंडल कर दो सिंपली। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, मतलब या तो स्मॉल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल जेड के बीच में नहीं हुआ, कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में नहीं हुआ, तो हमारा वो कैरेक्टर है ही नहीं ना डिजायर्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली लिख देंगे सी आउट नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने एल्स में उसमें डाल लिया। ठीक है, तो आई होप हमारा कोड वर्क कर रहा है। इसको पहले रन कराने से पहले एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, ड्राई रन कैसे करेंगे देखो। मान लो मैंने यूज़र से एक इनपुट दिया टी एच क्या है, एक वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर का। कैरेक्टर की स्टोरेज कितनी है मैं पूछूँ तुमसे, 1 बाइट। डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम, हम किसी का स्टोरेज ऐसे एज सच बता नहीं सकते, बस जनरली सब में 1 बाइट का होता है। ठीक है, तो कैरेक्टर में मैंने मान लो ए दे ए डाल दिया या फिर बी डाल दिया, लेट से बी इनपुट दे दिया। अब कंडीशन चेक हुई क्या, सी एच की वैल्यू स्मॉल ए से, स्मॉल ए का जो भी एस्काई वैल्यू है उससे लेके स्मॉल जेड की एस्काई वैल्यू के बीच में आता है कहीं। अगर इसके बीच में आता होगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये वाला हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी सारा नीचे का कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो बी ए की एस के वैल्यू 0 है, तो बी की एस के वैल्यू क्या है, 1 है। तो ए और जेड के बीच में इसकी वैल्यू मान लो 26 सी है, मैं फिक्स नहीं होती, बस ऐसे सम एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो बी की जो भी एस के वैल्यू होगी वो इनके बीच में ही होगी ना। तो इससे श्योर हो गया कि स्मॉल बी है स्मॉल ए और स्मॉल जेड के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। तो फर्स्ट वाली इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जो इसके अंदर एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू हुई हम इफ़ ब्लॉक में आके ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, और बाकी नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया लोअर केस। एक एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल बी मान लेते हैं, हमने इनपुट ले लिया कैरेक्टर से। अच्छा, कैपिटल बी देखो, ए और जेड के बीच में क्या कैपिटल बी आएगा, नहीं आएगा, तो फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद सेकंड कंडीशन चेक होगी क्या, कैपिटल बी कैपिटल ए और कैपिटल जेड के एस का वैल्यू के बीच में इसकी एस का वैल्यू आती है, हाँ आती है। अगर ऐसा है तो ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। नेक्स्ट हम इस वाले इफ वाले ब्लॉक में आ जाएंगे, हम अपना प्रिंट करेंगे अपर केस। ठीक है, अगर मान लो मैंने डाल दिया एक न्यूमेरिक, मतलब कुछ भी डाल दिया, ऐसे मान लो एट द रेट डाल दिया, एट द रेट एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो एट द रेट की वैल्यू ए और जेड के बीच में नहीं आएगी और कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में नहीं आएगी, तो इन दोनों वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में हम एल्स वाले ब्लॉक में आएंगे, सबसे लास्ट वाले में, और प्रिंट कर देंगे हमारा नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है। तो आई होप कोड वर्क करना चाहिए। इसको एक बार रन करते हैं, अपना इनपुट देते हैं पहले। मान लो मैंने इनपुट दे दिया ए दे दिया। ठीक है, ए की इनपुट पे क्या आ रहा है देखो, लोअर केस प्रिंट हो रहा है। और एक बार इनपुट दे देते हैं कैपिटल कैपिटल बी दे दो, कैपिटल बी, अपर केस प्रिंट होगा। ठीक है, कैपिटल सी दे देते हैं, इसमें भी अपर केस प्रिंट होगा। एक बीच का ले लो स्मॉल टी, इसमें क्या प्रिंट होता है, लोअर केस प्रिंट हो रहा है। अब जैसे ही हमने एट द रेट डाला, ठीक है एट द रेट डाल लूँ, नॉट एन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर प्रिंट हुआ ना। तो ये था बेसिक सा हमारा कोड। और इसके बाद से नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम चलते हैं अपना, सम ऑफ इवन नंबर स्टिल एन। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो है हमारा, इसको एक बार ही कमेंट कर दें, कमेंट कर देते हैं। तो जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा, एक बार समझाता हूँ तुम्हें स्निपेट लेके। देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें करना क्या है, सम ऑफ इवन नंबर्स टिल एन। जैसे तुम्हें एक एन दिया होगा, यूज़र से एन मिलेगा, लेट से एन कह लो मुझे 10 दिया है। तुम्हें क्या करना होगा, एन 10 है तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए होंगे। इनमें जितने भी इवन नंबर हैं, इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इनका सम निकालना होगा। तो इसका सम कितना आ जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10।
देखते हैं एक बार। 6 6 6 12, 12 और 18 20, 20 और 10 30। ठीक है, और एक बार ऑड नंबर्स का भी चेक करते हैं। मैं जस्ट अभी एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ऑड नंबर का सम निकालो, देखो कितना आता है। ऑड नंबर ये वाले होंगे 1 + 3 +3 +5 +7 +9। ओके, कितने इवन है? 5 इवन है और 5 ऑड है। इनका सम निकालो, कितना रहा? 5 3 8 1 9, 9 और 7 5, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 7 16, 16 और 9 9 6 25। ओके, तो 25 आया। अब ये क्वेश्चन में तुमसे सिर्फ इसका सम पूछा है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है कि तुम मुझे ऑड नंबर का सम बताओ। अप्रोच दोनों के लिए सेम होगी। ठीक है, तो पहले सोचते हैं कि हम क्या कैसे इसको कब मतलब सोचेंगे। मान लो हमारा सोचने प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इसको एनालाइज करना तो ज़रूरी है कि हमारे पास इनपुट क्या क्या है। वही प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम ध्यान देंगे। कोड अभी नहीं लिख रहे हम, तो सोचते हैं इसको कैसे रन करेंगे, हमें मतलब कैसे वर्क हो रहा होगा कोड। तो अगर मैं सोचूं कि मुझे सम निकालना है, तो पहले हर एक नेचुरल नंबर को जाओ और चेक करो क्या वो ऑड है। अगर ऑड है तो उसको सम में नहीं जोड़ेंगे, अगर इवन है तो उसको सम में ऐड कर देंगे। अगर इवन है, कोई नंबर मान लो मैं रीड कर रहा हूँ n/n = 10 है, तो मान लेते हैं ni एक नंबर है पर्टिकुलर i के लिए। अगर ये नंबर ऑड है तो हमें इसकी फिक्र करनी ही नहीं है। अगर इवन है तब हमें फिक्र करनी है। क्यों? क्योंकि हमें इवन नंबर्स का ही सम निकालना है। इवन है तो उसको ऐड कर देंगे अपने सम में, ऐड करेंगे सम में। तो समझ में आ रहा है क्या? पहले तुम्हें यूज़र से एक इनपुट लेना होगा जो बताएगा कि रेंज कहाँ तक के इवन नंबर्स का सम निकालना है। वो हम एन में स्टोर करा दिए, ठीक बात है। ये वेरिएबल हमें समझ में आएगा किस लिए यूज़ करना है। एक वेरिएबल चाहिए होगा, फिर एक वेरिएबल चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि हमें जितने भी इवन नंबर अभी तक मिल गए, जैसे इसको सोचें, मेरा ऑड वन क्या है? इवन है, ऑड। वन को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो 1 क्या है? ऑड है। तो इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 2 क्या है? इवन है, तो 2 को लिख लो। फिर नेक्स्ट टाइम क्या है? 3 आया, 3 नहीं है, 3 की फिक्र नहीं करो, फिक्र नहीं करनी है। 4 आया, 4 क्या है? इवन है, तो उसको ऐड कर लेंगे अपने सम में। तो देखो हम हर बारी क्या करते जा रहे हैं, हर पॉइंट पे हम क्या करें, एक डिसीजन ले रहे हैं और उसको चेक करते जा रहे हैं कि क्या मेरा वो ऑड है या इवन है। अगर इवन है तो उसको अपने सम में ऐड करते जा रहे हैं, और ऑड है तो उसको हम लीव आउट करते जा रहे हैं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अभी इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, दोनों में हमें ऑड का अलग सम निकालना है, इवन का अलग सम निकालना है। जैसे हमने लिखा था 25 ऑड का सम आ रहा था, इवन का सम 30 आ रहा था। तो इसको करेंगे कैलकुलेट और कंबाइंडली दोनों का सम निकालेंगे जो कि इक्वल आना चाहिए। तो ये 3 चीज़ हम एक्सटेंड करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाला इवन नंबर वाला करते हैं। हमें क्या चाहिए, एक n चाहिए होगा। जैसे मान लो जिसने बता दिया 10 तक के नंबर्स का इवन नंबर्स का सम बताओ। उसके बाद से एक सम वेरिएबल चाहिए होगा, प्रिसाइजली इसको सम इवन कह देते हैं, जो कि इवन नंबर्स के सम का बताएगा। ये हमने बता दिया, जो हर एक इवन नंबर्स को जोड़ता जाएगा। इनिशियली मान लेते हैं कि मैंने, अगर तुम्हें इनपुट 1 ही दे दिया, तो 1 से लेके 1 तक के नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर्स कौन से आते हैं? कोई नहीं आता है। तो हम क्या स्टोर करेंगे इसमें? 0। तो कुछ नहीं ऐड करेंगे। और 2 दे दिया तो 2 ऐड हो जाएगा, 0 + 2। तो हमें पता चल गया कि हमें 2 वेरिएबल बनाने हैं। एक बनाना है n, जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, जो रेंज जहाँ तक तुम्हें इवन नंबर्स का सम निकालना है। उसके बाद से सम इवन करके एक वेरिएबल बताएंगे, जिसमें हम ऑन द गो ऐड करते जाएंगे जितने नंबर्स हमारे इवन है। ठीक है, इसको एक बार समझें, कोड करें एक बार। चलो कोड करते हैं इसको। पहले तुम्हें क्या करना है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। एक नंबर लेना है, int n ले लिया मैंने, सी इन करा लिया n। ये नंबर किस लिए है? टू टेल द रेंज। ठीक है, रेंज बताने के लिए कहाँ तक के नंबर्स का सम चाहिए। तुमने यूज़र से इनपुट ले लिया n। अच्छा, अब क्या करना है तुम्हें, एक सम नाम का वेरिएबल बनाना है, जिसमें अभी के लिए सम इवन कह लेते हैं। ठीक है, सम इवन, जिसमें अभी के लिए मैं 0 डाल लेता हूँ।
ठीक है, अगर कोई इवन नंबर नहीं मिला तो मेरा सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, हर एक नेचुरल नंबर्स को 1 से लेके n तक को आइट्रेट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे चेक करना है। तो मुझे देखो यहाँ पे लूप यूज़ करना होगा, समझ में आ रहा है? लूप से हम क्या करेंगे, एक एक नंबर्स को इटरेट करेंगे और चेक करेंगे क्या वो इवन है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर 1 से, तो इनिशियलाइज i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर देंगे। और कहाँ तक जाना है हमें, i लेस देन इक्वल्स टू n तक, i प्लस प्लस। चलो ये तो हम हर नंबर पे आ गए। अब एक पर्टिकुलर आई के साथ क्या करना है, एक पर्टिकुलर नंबर के साथ क्या करना है, चेक करना है, कंडीशन लगाना है। इफ आई इक्वल आई मॉड टू इसलिए कि चेक करने के लिए उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 आया तब तो ठीक है, वो इवन है। तो हम क्या करेंगे, सम इवन वाला जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसमें उसको ऐड कर देंगे, उस पर्टिकुलर आई को ऐड कर देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा और एलिगेंट लगेगा कोड हमारा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट। मैं अभी के लिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ, बट ब्यूटीफुल वे यही है कोड लिखने का, ठीक है। तो आई परसेंटेज टू अगर 0 है तो मेरा सम क्या होगा, आई ऐड होता जाएगा हर एक आई के लिए। अभी इसको वापस से ड्राई रन भी करेंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने सम निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सी आउट करा देते हैं अपना सम, जो भी मेरा आंसर आया है, हैंडल। आई होप कोड वर्क करना चाहिए। थोड़ा सा इसको पहले ड्राई रन करेंगे अपन, उसके बाद से आउटपुट देखेंगे क्या आता है। देखो, इसने बोला कि तुम मुझे एन बताओ, मैंने बोल दिया मान लो 5, मैंने बता दिया, ठीक। और उसने क्या किया, एक सम इवन नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 0 डाल दिया, स्टोरेज बना ली या फिर बकेट बना ली या फिर कुछ भी कह लो, स्टोरेज बना ली, सम इवन करके इसने एन बना लिया। ये क्या बता रहा है तुम्हें, कहाँ तक कि ये नेचुरल नंबर्स का सम, मतलब इवन नंबर्स का सम निकालना है। अब तुम क्या करो, फॉर लूप चलाओ, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 है और यहाँ पे हम कुछ कुछ कंडीशन लगा रहे होंगे, कंडीशन देखते हैं ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे। देखो आई इक्वल्स टू 1 है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, एन की वैल्यू 5 है, तो हम आएंगे लूप में। लूप में कंडीशन क्या है मेरी, कि मुझे चेक करो 1% 2 इक्वल इक्वल 0 है कि नहीं। आई इक्वल्स टू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ट्रू है, ठीक है। तो लूप के अंदर आओ और चेक करो क्या वो 0 है कि नहीं। ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपली आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो गई। नेक्स्ट लाइन में आओ, आई की वैल्यू क्या है 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। 2 अभी इंक्रीमेंट नहीं करते, 2% 2 इक्वल्स 2 मॉडलो 2 कह लो, परसेंटेज बोल रहा हूँ सॉरी, उसको मॉडलो बोलते हैं, बट आदत है परसेंटेज बोलने की तो इस वजह से निकल गया होगा। 2 मॉडलो 2 करोगे तो तुम्हें 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इफ़ वाले कोड के अंदर आएंगे। इफ़ वाले कोड में क्या लिखा है, सम में जाओ, सम इवेंट में जाओ, उसमें जो भी रखा है, उसमें सम इवेंट में उसमें आई ऐड कर दो। सम इवेंट में अभी के लिए मेरा क्या रखा है 0 और आई की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया 2। अभी के लिए सम इवेंट में मेरा हो गया 2। अच्छा, नेक्स्ट, अब इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट इटरेशन में देखते हैं। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट होगी, पहले कंडीशन चेकिंग हुई, फिर लास्ट में अपडेशन हुई, आई की वैल्यू 3 हो गई। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 3 है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू है। हम लूप के अंदर आएंगे, चेक करेंगे 3% 5 इक्वल इक्वल 0 ट्रू है, नहीं फॉल्स है, तो हम इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और सिंपली इंक्रीमेंट कर देंगे। आई की वैल्यू अभी क्या हो गई 4 हो गई, 4 पे चेक करो क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है। तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो हमें क्या करना होगा, लूप के अंदर आएंगे, चेक करेंगे इफ़ वाले ब्लॉक में 3% 2 था, यहाँ 3 मॉडलो 2 था, 4 मॉडलो 2 देखेंगे वो क्या आएगा 0 आएगा। तो यानी कि ये इवन नंबर है, इसको हम सम में ऐड कर देंगे। तो सम इवन में जाओ, जो रखा है उसमें क्या रखा है अभी के लिए 2, और उसमें तुम 4 ऐड कर दो तो क्या हो गया 6 हो जाएगा, और ये वैल्यू अपडेट होगी यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू जब भी 5 होगी तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू है,
ठीक है, ट्रू है, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5। अच्छा, अब देखो 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू है, तो होगा क्या इससे कि लूप में तो आओगे लेकिन 5 मॉडलो 2 इक्वल्स टू ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो इफ़ वाला ब्लॉक, ये वाला पर्टिकुलर इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए सम की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। अब जैसे आई की वैल्यू 5 हुई, उसके बाद इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन में आओगे तो तुम्हारा लूप ब्रेक हो जाएगा और हम अपना सम प्रिंट कर रहे होंगे। तो ये था हमारा कोड, इसको एक बारी रन करें। मान लेते हैं मैंने यूज़र से बोल दिया 6 मुझे 5 दे दो, 5 तक के नेचुरल नंबर का सम, इवन नंबर्स का सम बताओ। देखो 6 बता रहा है, 2 और 4 ही होंगे, 1 2 3 4 5 में 2 और 4 ही इवन है, तो हमारा वर्क कर रहा है। अब इसमें एक काम तुम मॉडिफाई करो, तुम्हें इवन नंबर पता चल गया, अब मैं कह रहा हूँ मुझे ऑड नंबर का सम अलग से बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली एक छोटा सा काम करेंगे। देखो हम एक ऑड नंबर का वेरिएबल सम ऑड करके एक वेरिएबल बना देंगे, उस जिसमें भी हम अभी के लिए ज़ीरो रखते हैं, ठीक है। अगर मुझे n की वैल्यू मान लो 1 हो सकती है, लीस्ट 1 रख सकते थे, बट अभी के लिए 0 रखो, ठीक है। और तुम अगर वो नंबर, कोई नंबर नेचुरल नंबर या तो इवन होता है या तो ऐड होता है, ऑड होता है, सॉरी ऑड होता है, तो अगर वो इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड होगा, तो उसको हम सिंपली सम इवन में स्टोर करा देंगे, इवन में स्टोर करा देंगे, सम ऑड में स्टोर करा देंगे, जो ऑड है तो सम ऑड इक्वल्स टू सम ऑड प्लस इक्वल्स टू सॉरी प्लस आई। अगर वो नंबर इवन नहीं है तो ऑड होगा, तो उसको हम ऑड में स्टोर करा देंगे, इसको वापस से वैसे ही लिख सकते हैं, सम ऑड प्लस इक्वल्स टू आई। बट ये इनिशियली थोड़ा शुरुआत में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अभी के लिए मत लिखना इसको, जैसे प्रैक्टिस होगी तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मेरा सम इवन में इवन नंबर का सम स्टोर होगा, ऑड नंबर में ऑड नंबर का स्टोर होगा। एक बारी इसको भी प्रिंट कराएं, सम ऑड हैंडल, ओके। यहाँ पे इवन वाले में इवन का सम स्टोर है, ऑड वाले में ऑड का सम स्टोर है। और एक और काम कर लेते हैं, हम सम और इवन ऑड का सम भी, टोटल का सम निकाल लेते हैं, तो हमें एन तक के नेचुरल नंबर्स का सम भी पता चल जाएगा, और उससे हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। सम इवन प्लस सम ऑड, ये जो आया, ठीक है। 5 तक के नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 15 आना चाहिए। तो और ऑड नंबर का सम होगा 5 3 2 1, 5 3 2 1, 5 3 8 8, सॉरी ऑड नंबर का सम 5 3 8, 8 प्लस 1 9 आना चाहिए। इवन नंबर का सम 6 आना चाहिए। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 6, इसका आउटपुट क्या आएगा 9, और इसका आउटपुट क्या आएगा, कंबाइनली हम सारे नंबर्स का सम देख रहे हैं तो 15 आना चाहिए, ठीक है। आई होप कोड वर्क करना चाहिए। लेट्स रन कर, इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा काम क्या हो वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो जैसा हमने सोचा था, हमने जो काम इवन नंबर्स के सम के लिए किया वही सेम काम ऑड नंबर के लिए किया, और हमारा कोड वर्क कर रहा है। तो ये एक्सटेंशन हो सकता है, या फिर तुम ऐसा कह सकते थे कि मैं टोटल सम निकाल लूँ, उसमें से इवन वाले को माइनस कर लूँ तो मुझे ऑड मिल जाएगा, वो भी तरीका सही है। बट मेरा ये मतलब था सिंपल कि तुम्हें इंट्यूशन समझ में आया कि कैसे हम कोड को रन कर रहे हैं, फॉर लूप को कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने कंडीशन इफ वाली कैसे लगाई, वो वाली तुम्हें समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम और कर लेते हैं, उसके बाद से ये वाला सेशन एंड हो जाएगा। जो लास्ट वाला प्रोग्राम है बहुत सिंपल सा है। हमें करना क्या है, हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैंने लिख के रखा है अपनी नोटबुक पे, तो देख लूँगा। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। हम पढ़े होंगे ना बचपन में कि हमें एक सेल्सियस वैल्यू, मतलब सेल्सियस, हाँ ठीक है, मतलब सेल्सियस, एक बारी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ क्या होगा फॉर्मूला हमारा। हम पढ़े थे ना बचपन में, जैसे पढ़ते थे कि हमें मतलब फ़ारेनहाइट दिया है तो उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब, तो वही वाली चीज़ हम कोड करना चाहते हैं, बस कंप्यूटर से कराएंगे। देखो फॉर्मूला ये था, मैंने लिख के रखा है 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये था।
तो ये वाला एग्जांपल लेने का मतलब यही है कि देखो इसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं और तुम्हें ऑपरेटर्स की अंडरस्टैंडिंग अभी तक हुई है या नहीं वो चेक करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था। और थोड़ा सा सोचेंगे कैसे इसमें हमें करना है। देखो हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बदलना है। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी होगी, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। F-32 इक्वल्स टू 9/5 C। 9/5 C इक्वल्स टू F-32। ठीक है, C इक्वल्स टू 5/9 इंटू F-32। ये हमारा फॉर्मूला होगा। हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी होगी, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें जो भी यूज़र देगा वो डिग्रीज में ही देगा और हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में हमें वैल्यू दी होगी, हमें कैलकुलेट करके सेल्सियस बताना है। तो तुम देखो पहले तुम्हें सब्ट्रैक्शन करना है, फिर तुम्हें यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर डिवीजन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे कई सारे ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कितने वेरिएबल चाहिए, तुम्हें यूज़र से क्या चाहिए, सिर्फ फ़ारेनहाइट बताना है। यूज़र से तुम पूछोगे ठीक है, मान लो लेट्स से 98 फ़ारेनहाइट तुमने उसने बोला, तो तुम्हें यूज़र से सिर्फ एक इनपुट चाहिए और एक स्टोरेज करा सकते हो या फिर सिंपली जो आंसर है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक स्टोरेज ऐसा चाहिए होगा जिसमें तुम अपना सेल्सियस का वैल्यू स्टोर करोगे। तो मान लो लेट्स से मैंने उसमें अभी के लिए लेट्स से 0 रख दिया। ठीक है, सेल्सियस के लिए 0 रख दिया, बाई डिफ़ॉल्ट उसमें 0 रख दिया ताकि गार्बेज ना हो, गार्बेज ना हो। तो 0 रख दिया मैंने। अब जो भी मेरा कैलकुलेट होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 98 रखा, तो 98 माइनस 32 इंटू 5/9, ये पहले कैलकुलेट होगी एक्सप्रेशन और सी में जाके स्टोर हो जाएगी। तो यही करना है और इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बेसिक फार्मूला है और हम कैसे यूज़ करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, हम यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को फ्लोट में ले लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा क्योंकि डेसिमल तक मतलब कई बार क्या होता है डेसिमल में होता है 98.06, तो फ्लोट में लेना बेटर होगा। और आंसर हमारा डिवाइड कर रहे हैं तो क्या पता फ्लोट में भी आ जाए, तो इसलिए फ्लोट ले लेते हैं। ठीक है, हम फ्लोट में डिक्लेयर कर लेते हैं। फ्लोट फ्लोट एफ एंड सी। देखो दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया, फ्लोट एफ एंड सी। अब हम यूज़र से लेंगे सी इन एफ, हमें फ़ारेनहाइट ही तो चाहिए। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सी का फॉर्मूला लिखना है। सी का फॉर्मूला क्या था, F-32। ये पहले कैलकुलेट होना है इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब उसके बाद से F-32 इंटू 5/9, 5 डिवाइड बाई 9। देखो यहाँ कन्फ्यूजन ना हो कि पहले मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से एक और हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमें याद करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले F-32 कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद से 5/9 यहाँ होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट हो गया। उसके बाद से सिंपली करा दो सी आउट, सी के अंदर जो भी रखा है उसको सी आउट करा दो, एंडल एंडल। ठीक है, ये बेसिक सा कोड था हमारा, इसको एक बार मतलब ये इजीएस्ट प्रॉब्लम है और इस वाले वीडियो की। तो इसको एक बार रन कराएं। मान लो कोई भी एक नंबर बताओ, जैसे कि 98 मान लेते हैं, 98 हम दे रहे हैं और तो देखते क्या होता है आपको। फ्लोट क्या मिस्टेक हो रही है अपनी। ओके 5.0 कर देते हैं, वो ज़ीरो कर ले रहा है। देखो मिस्टेक क्या हो रही थी, मैं 5/9 कर रहा था तो डिवाइड होके वो ज़ीरो कर दे रहा था, तो इंटीजर डिवीजन नहीं हो रहा था, डेसिमल नंबर्स को गायब कर दे रहा था और उसी वजह से ज़ीरो आ जा रहा था मेरा आंसर। जैसे कि देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर तुम मतलब एक इंटीजर और एक फ्लोट को ऐड करोगे, एक यानी एक इंटीजर और डेसिमल को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, डेसिमल आएगा। ठीक है, ऐसे एक इंटीजर बाई इंटीजर करोगे डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा ना। तो वही गलती हो रही थी, 5/9 को डिवाइड करेंगे तो मेरा ज़ीरो हो जा रहा था,
और ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो हो जाएगा तो कुछ भी इसका आंसर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसको ज़ीरो कर देगा। इसलिए मैंने ये क्या कर दिया, 5.0 कर दिया। 5.0 लिखते ही क्या हो गया, डेसिमल डिवाइड बाई डेसिमल, हमारा आउटपुट क्या आएगा, डेसिमल आएगा, तो वो ज़ीरो नहीं हो रहा था, बस ये मिस्टेक हो रही थी। और इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुम्हें डेसिमल्स का करना है अगर, तो ये वाली चीज़ ध्यान रख सकते हो। तो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही, दैट इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और तुम लॉन्च पैड पर जाके हमारे कोर्सेज चेक करो और उसमें एनरोल करो, वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। थैंक यू।